नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक बबोग। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया है कि ईसीएल में क्लरिकल ग्रेड 3 के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन उस एग्ज़ाम के लिए उनको तैयारी करना है, उनको कुछ मॉडल पेपर्स चाहिए और उन्होंने ये कहा है कि क्या आप हमें उस एग्ज़ाम के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं और भी ऐसे लोग जो कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडियरी में काम कर रहे हों और वो क्लर्क के ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हों, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको मैं पूरी जानकारी दे सकूँ। अब दोस्तों, हम आते हैं उनके टॉपिक पर कि ईसीएल में जो वैकेंसी निकली है 14 नवंबर 2024 को 160 वैकेंसी है दोस्तों। तो उसमें क्लरिकल ग्रेड 3 के लिए एग्ज़ाम लिए जाएंगे और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा और जो सेलेक्ट होंगे उनको क्लरिकल ग्रेड 3 का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। अब उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेप्स में लिए जाएंगे। एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और दूसरा रहेगा सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इनका देखा जाएगा और रिजल्ट इसी के हिसाब से शो आउट होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 30 मिनट का रहेगा, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 8 नंबर लाने जरूरी है और रिजर्व कैटेगरी को 7 नंबर लाने जरूरी है। ये टोटल 20 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों और इसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, ईमेल और प्रिंट, ये कुछ नेसेसरी कमांड्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको आनी चाहिए, तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अब ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चंस के और उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसके हिसाब से आपके मार्क्स लिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। ये आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा, 60 मिनट का, 60 नंबर का ही पेपर रहेगा दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 24 नंबर लाने हैं यानी 40% मार्क लाने हैं और रिजर्व कैटेगरी को 18 नंबर लाने हैं यानी 30% मार्क लाने हैं। जब जो कैंडिडेट एप्टीट्यूड टेस्ट को पास कर लेगा वही सीबीटी में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में के लिए क्वालिफाई होगा। इन दोनों के मार्क्स को जोड़ करके फिर हम आगे जो रिजल्ट आएगा उसको शो करेंगे। इसमें एक चीज और है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 60 मार्क्स आपके हो गए एप्टीट्यूड टेस्ट के, 20 मार्क्स हो गए आपके सीबीटी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के और 20 मार्क्स जो है वो क्वालिफिकेशन के ऊपर रखे गए हैं। अब ये हो गया पूरा 100% मार्क्स, मतलब पूरे 100 नंबर के पेपर होगा आपका और ये हिसाब से उनको बाइफरकेट किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोल इंडिया की जितनी सब्सिडरीज हैं और उसमें जितने वर्कर काम करते हैं सभी का लगभग सिलेबस सेम होता है। कुछ चीजें अलग ऐसी होती है जो आपको टेक्निकली खुद ही ऑब्जर्व करनी रहेगी। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, ईसीएल का सीएमडी कोई दूसरा होगा, डीटी कोई दूसरा होगा, डीपी कोई दूसरा होगा। वैसे ही बीसीसीएल के डीटी कोई दूसरे होंगे, डीपी कोई दूसरे होंगे और सीएमडी कोई दूसरे होंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि लास्ट 2 इयर्स आपके कंपनी पर क्या नई चीज हुई है, कुछ बड़ी चीज हुई है। कुछ चीजों का आपका ऐसा ध्यान रखना है कि आपकी जो कंपनी है, जैसे मान लीजिए ईसीएल है, ईसीएल की सबसे बड़ी खदान कौन सी है या प्रोडक्टिव माइन कौन सी है या ईसीएल के किस माइन पे या किस एरिया में सबसे ज्यादा मैन पावर है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये आपको जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक रहेगा। एक टॉपिक रहेगा आपका एनसीडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड अवेयरनेस और कुछ 10 के सिमिलर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस वीडियो पे मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं अभी हार्ड एंड फास्ट, या कि मेरे पास 3 मॉडल पेपर रखे हुए हैं। 3 मॉडल पेपर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के आप वो पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन है एटलीस्ट उस टॉपिक को कवर जरूर करिए। उस टॉपिक को कवर करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका आगे का सिलेबस भी क्लियर रहेगा और
उसमें आपको एक चीज़ और समझनी है कि उस सिलेबस में ये भी बोला गया है कि आपको जो ऑफिस डेकोरम है या ऑफिस की जो पॉलिसीज हैं या ऑफिस में किस प्रकार से काम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी अगर हम बात करें तो ई ऑफिस में काम होता है, फिर उसके बाद में सीएमपीएफ का देखें तो हमारे पास में सी केयर में काम होता है, जिसको कौन सी कंपनी चला रही है, सी डेक चला रही है या फिर हमारे पास सैप चल रहा है, एसएपी चल रहा है, तो वो किसके अंडर पे चल रहा है, कौन कंपनी चला रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से इसको हैंडल किया जा रहा है और कौन डिपार्टमेंट करता है, सीएसआर में ईसीएल ने कितना फंड दिया है इस साल, या आपके एरिया ने कितना दिया है, या फिर सीएसआर में कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ है क्या ईसीएल की तरफ से, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको टॉपिक में लाता हूँ कि 3 मॉडल पेपर मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सॉल्व करिए और वो जो सवाल है वो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है आप उस टॉपिक को कवर जरूर करिए। और कहीं अगर आपको डाउट आता है तो आप उसे फिर से आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस मॉडल पेपर्स के आंसर भी डालूंगा और उसके बाद का एक वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस दे दूंगा। सिलेबस देने से आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। फिर भी कहीं डाउट होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछें ताकि हम आपकी सारी मदद कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।